हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आपको एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया था कल, आज मैं आपको उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करा रहा हूँ। ओके बच्चों, चलेगा। कहते हैं, क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन, राजेंद्र बॉट वन अलमीरा फॉर 4,800 एंड द अदर ऑफ फॉर 3,640 रुपीज़। यानी राजेंद्र ने फर्स्ट अलमीरा को इतने रुपए का खरीदा, सेकंड अलमीरा को इतने रुपए का खरीदा। उसने फर्स्ट अलमीरा ही सोल्ड द फर्स्ट अलमीरा एट द गेन, यानी फर्स्ट अलमीरा को उसने 13.113% पर बेचा, परसेंट पर बेचा, एंड अदर एट द लॉस ऑफ 15%, और दूसरी को उसने 15% के लॉस पर बेच दिया। ठीक है, पहले को 13.113% के गेन पर बेच दिया, सेल किया। सेकंड को 15% के लॉस पर सेल किया। कहते हैं उसको हाउ मच डिड ही गेन और लॉस इन द होल डील, उसको होल डील में कितने का गेन कितने का लॉस हुआ, बस ये पूछा जा रहा है। बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं 2 बार कर चुका हूँ, लेकिन दोनों बार क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, इसलिए मैं इसको थर्ड टाइम इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके बच्चों, कभी कोई क्वेश्चंस पूरा नहीं आ पाता है, क्वेश्चंस छुप जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इसलिए मुझे इसको थर्ड टाइम इसको करना पड़ रहा है। ठीक है, राजेंद्र ने क्या किया, अलमीरा को परचेज़ किया। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट अलमीरा इसकस टू 4,800 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर अलमीरा इसकस टू 3,640। इस यानी इस क्वेश्चन को मैं प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए हमें पहली बात तो यह है, टोटल सीपी पता होना चाहिए, यानी फर्स्ट अलमीरा प्लस सेकंड अलमीरा दोनों का कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट फाइंड करना है तो हमें दोनों अलमीरा का सेलिंग प्राइस भी पता होना चाहिए। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट अलमीरा जिसको गेन पे सेल किया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड अलमीरा जिसको लॉस पे सेल किया हुआ है। ठीक है, इन दोनों का हमें सेलिंग प्राइस भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने टोटल दोनों का कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिया। फर्स्ट का 4,800 था प्लस सेकंड का 3,640 था, दोनों को ऐड किया तो 8,440 आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट अलमीरा को उन्होंने सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट अलमीरा इसको एट गेन 13.113% पर, यानी 40.3% पर इन्होंने सेल किया है। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अदर अलमीरा एट द लॉस, उन्होंने सेकंड अलमीरा को लॉस पे जो सेल किया है वो 15% के लॉस पे सेल किया है। उन्होंने कहा पूरे होल डील में उनको कितना गेन या कितना लॉस होगा बताना है बस। ठीक है बच्चों, मैंने इसको पहले से कर लिया था, इसलिए मैं आप इसको जल्दी जल्दी यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट अलमीरा, हम फर्स्ट अलमीरा का प्रॉफिट फाइंड करेंगे, फर्स्ट अलमीरा का प्रॉफिट फाइंड करेंगे। ठीक है, सीपी मल्टीप्लाई परसेंट ऑफ फर्स्ट अलमीरा। सीपी कितना था फर्स्ट अलमीरा का 4,800, फर्स्ट अलमीरा का अलमीरा का प्रॉफिट कितना था 40/3%। ठीक है, 4,800 अपनी जगह, 40 अपनी जगह रहेगा, 3 अपनी जगह रहेगा, और परसेंट का साइन रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगा देंगे। ओके बच्चों, 10 10 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से हमारा ये 3 से 3 बन जा 3 और 3 6 जा 18, 16 टाइम 48 कट हो जाएगा, और 60 मल्टीप्लाई 40 बचेगा, और 60 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 कॉपी कर देंगे, 64 जा 64 होता है। यानी फर्स्ट अलमीरा को जो प्रॉफिट हुआ वो 640 का हुआ। तो फर्स्ट अलमीरा का एसपी कितना होगा बच्चों, फर्स्ट अलमीरा का प्रॉफिट कितना होगा 640 हो जाएगा, और फर्स्ट अलमीरा का एसपी कितना होगा, तो हम सेलिंग सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमारा हमारा क्या आ जाएगा, पूरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 4,800 में जैसे 640 को प्लस किया तो 5,440 आ चुका। ठीक है, हमने फर्स्ट अलमीरा का सेलिंग प्राइस फाइंड कर लिया। सेकंड अलमीरा का हम सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं, इसको लॉस पे बेचा है सेकंड अलमीरा को, तो सेल किया है, तो हम सेकंड अलमीरा का लॉस फाइंड करेंगे। लॉस ऑफ सेकंड अलमीरा इसका 3,640 मल्टीप्लाई 15% लॉस हुआ, तो 15% 3,640 मल्टीप्लाई 15 अपनी जगह, परसेंट का साइन रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगा देंगे, 10 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी। ठीक है बच्चों, अब 5 से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 हो जाएगा। 2 से हम कट करेंगे इसको, 3 6 4 को, 3 1 जा 3, 3 8 जा 16, 3 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 182 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास बचा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 8 3 जा 24 की 4 कैरी 2 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी 546 का लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट प्राइस से लेस कर देंगे। एसपी ऑफ सेकंड अलमीरा, एसपी ऑफ सेकंड अलमीरा, एसपी ऑफ सेकंड अलमीरा है 36,440 में से 546 को लेस करेंगे, तो हमने लेस किया तो हमारे पास 3,494 आ गया, जो हमारे पास सेकंड अलमीरा के सेलिंग प्राइस आ गया। हमें तो दोनों अलमीरा का क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, तो एसपी ऑफ बोथ अलमीरा इसका टू फर्स्ट अलमीरा का एसपी प्लस सेकंड अलमीरा का एसपी, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8,534 आ जाएगा। हमने यहाँ लिख दिया। हमें क्या चाहिए, देखिएगा यहाँ पर हमने देखा था फर्स्ट अलमीरा को उन्होंने इतने रुपये का क्या किया था, परचेज़ किया था, एंड इतने का
इन्होंने सेल किया है, मतलब कम में खरीदा ज़्यादा का बेचा है तो इनको प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट निकालेंगे होल डील में। एस प्रॉफिट है तो हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को लेस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस हमारा 8534 है और सेलिंग प्राइस हमारा 8440 है। तो इसमें से इसको लेस करेंगे, इसमें से जैसे हमने इसको लेस किया 94 इसका आंसर आ गया था। 4 में से 0 लेस करेंगे 4 आ जाएगा 13। अब 3 में से 4 लेस होगा नहीं, यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ 13 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 13 में से 4 लेस करेंगे 9 आएगा, 4 में 0 8 में 8 0, तो 94 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, इनको पूरे होल डील में इनको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ओके बच्चों, मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, इन अ फर्नीचर शॉप, किसी फर्नीचर शॉप पे 24 टेबल वर बॉट एट द रेट ऑफ 450। यानी यहाँ पे 24 टेबल को क्या किया कि उस पर 24 टेबल को खरीदा गया है, जिसमें से 1 चेयर की जो कॉस्ट है वो है 450 की, यानी 450 के हिसाब से उसको खरीदा गया है। ठीक है, उसको उसकी कॉस्ट प्राइस 1 चेयर की कॉस्ट प्राइस 450 है, तो 24 चेयर की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। द शॉपकीपर सोल्ड 16 ऑफ देम, मतलब 24 में से 16 को उसने 600 पर टेबल की रेट से सेल कर दिया, एंड बची हुई रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 400 पर टेबल, और बची हुई टेबल को उसने 400 पर टेबल के हिसाब से बेच दिया। ओके बच्चों, तो कहते हैं फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट, तो उसको पूरे के पूरे डील में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, बस ये पूछना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिख ली हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल इसका टू 450, नंबर ऑफ टोटल टेबल कितनी है, 24 है। ठीक है बच्चों, सेलिंग प्राइस ऑफ वन टेबल ऑफ इसका टू ₹600, सेलिंग प्राइस ऑफ सच हमें 16 टेबल बेचनी है, तो मैं सबसे पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करता हूँ 24 टेबल की। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 टेबल की, कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 टेबल। देखिए बच्चों, हमें 1 टेबल की कॉस्ट पता है कितनी है, 450 है, तो टोटल नंबर ऑफ टेबल कितनी है, 24 है। तो हमें जब किसी भी एक चीज़ की कॉस्ट पता होती है, ज़्यादा की कॉस्ट पता करने के लिए हम सीधा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमें किसी भी एक चीज़ की कॉस्ट पता होती है, यानी किसी भी 1 आर्टिकल की कॉस्ट पता होती है और हमें ज़्यादा आर्टिकल फाइंड करने होते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके बच्चों, ध्यान रखिएगा, जब भी हमें कोई भी 1 आर्टिकल, जब भी किसी 1 आर्टिकल की कॉस्ट पता होगी और हमसे ज़्यादा आर्टिकल पूछे होंगे, तो ऑलवेज हम उस कंडीशन में मल्टीप्लाई ही करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेता हूँ, तो इसको मैं कट करता हूँ, मैं इसका कॉस्ट प्राइस यहीं पे फाइंड करता हूँ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 टेबल, 1 का मुझे 450 बताया, 24 के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 450 में हम 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मैं रफ में हम मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 450 में 24 का मल्टीप्लाई करूँगा, 4 0 हो जाएगा, 4 5 20 कैरी 2 हो जाएगा, 4 4 16 और 2 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई, 2 0 0 हो जाएगा, 5 2 10 कैरी 1 हो जाएगा, 4 2 8 1 9 आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, सीधा प्लस करेंगे, 0 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा, 9 1 10 आएगा। इन्होंने 10,800 की टेबल को क्या किया होगा, परचेज़ किया होगा। 10,800 की टेबल उन्होंने क्या की, परचेज़ की होगी। ओके, अब हम सेलिंग प्राइस ऑफ, हमें पता है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टेबल की जो है 600 है। फर्स्ट कंडीशन की बात चल रही है, जब उन्होंने फर्स्ट कंडीशन उसमें से 16 टेबल को जब उन्होंने बेचा है उन्होंने, तो उसमें से 1 टेबल की कॉस्ट 600 है और 16 टेबल की कॉस्ट कितनी होगी, तो यहाँ पर क्या फिर से पता है बच्चों, जब 1 की कॉस्ट पता है, ज़्यादा की पूछा, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 600 में हम क्या करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 16 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा उसका एस भी आ जाएगा 16 टेबल का। फिर से हम इसको रफ में मल्टीप्लाई करते हैं, 600 मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा, 0 0 2 0 है, 2 0 लगा दिया, 6 इंजा 36 कैरी 3 हो जाएगा, 6 बन जाए 6 और 3 9 आ जाएगा। तो इन्होंने इतनी टेबल को उन्होंने कितने का बेचा होगा, 9600 को बेचा होगा। अब रिमेनिंग टेबल कितनी है, टोटल टेबल 24 थी और 16 उन्होंने बेच दी, टोटल 24 थी, 16 को बेच दिया, बची कितनी, 14 में से 8 लेस करेंगे, 6 लेस करेंगे, 8 आ जाएगा, 8 टेबल इनके पास रिमेनिंग हो जाएंगी। उसमें से बची टेबल में से 1 टेबल की कॉस्ट 400 थी और 8 टेबल को सेल करने में कितना प्राइस होगा, तो हम क्या करेंगे, हमें फिर से 1 का पता है, ज़्यादा का पूछा है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 400 में हम क्या कर देंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके बच्चों, कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 8 4 जा 32 हो जाएगा। तो इन्होंने इतने रुपए की तो 16 टेबल बेच दी और इतने रुपए की उन्होंने 8 टेबल बेच दी। तो टोटल हम एस पी फाइंड कर लेते हैं, कितना, क्या फाइंड कर लेते हैं, टोटल एस पी फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, टोटल एस पी फाइंड कर लेते हैं। टोटल
SP इजकल्स टू 9600 प्लस 3200, 101010 हो जाएगा, 101010 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 9 और 3 12 हो जाएगा। तो उन्होंने इतने रुपीज़ की क्या कर दी है, उन्होंने इतने रुपीज़ की टेबल बेच दी है, इतने रुपये की खरीदी है। ठीक है, उन्होंने इनका क्या पूछा, फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट पूछा है। बच्चों 10,800 की बेची है, खरीदी है उन्होंने, और 12,800 की बेची है, तो सीरीज बार प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ है बच्चों, प्रॉफिट हुआ। तो हम यहाँ से प्रॉफिट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट फाइंड करेंगे, प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट SP माइनस CP, 12,800 माइनस 10,800 लेस कर देंगे। तो हम यहाँ फिर से रफ में लेस कर लेते हैं। 12,800 10,800 0,002, ये 2,000 को उनको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 2,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट इजकल्स टू, जो होता है, जो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऊपर आएगा, हमेशा नीचे क्या आएगा बच्चों, कल बताया था मैंने, CP नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100% का साइन हो जाएगा। 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, CP हमारी 10,800 है, मल्टीप्लाई 100% का साइन, 10101010 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कट जाएंगे बच्चों, इसको काट देंगे। अब तो 2 से कट करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 4 जा 8 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे 1 टाइम, और ये 3 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर 1000/54 बचा। फिर से कट हो जाएंगे, फिर से कट कर दो, 2 से कट करेंगे तो 2 से 27 टाइम कट हो जाएगा, 2 से 500 टाइम कट हो जाएगा। अब ये नहीं कट होंगे, सीधा सीधा अब क्या करना है, अब इसको हमें डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, डिवाइड करना है, इसका डिवाइड करना है। अब क्या करते हैं, इसका डिवाइड हम रफ में कर लेते हैं, यानी 500 में हम 27 का डिवाइड करेंगे। 27 बन जाए 27 हो जाएगा, और 27 2 जा कितना हो जाएगा। नहीं, अगेन कट सकते हैं क्या बच्चों, ये अगेन कट सकते हैं क्या। ठीक है, अगेन नहीं, ये 1 टाइम कट होगा ये, तो 27 बन जाए 27 हो जाएगा। इसमें इसको लेस करें, 10 में से 7 लेस करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ 4 में से 2 लेस करेंगे 2 हो जाएगा। 27 का 23 में डिवाइड नहीं होगा, क्या करेंगे हम, 0 कॉपी करेंगे। क्या करेंगे, 0 कॉपी करेंगे। ये 27 का टेबल रीड करना है कि 230 से ज़्यादा ना हो, मे भी पॉसिबल है शायद 8 टाइम्स कट होगा। 27 मल्टीप्लाई 8, 8 7 जा 56 कैरी 5 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 टाइम्स कट हो जाएगा, 216। फिर लेस करेंगे, 10 में से 6 लेस करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ 2 में से 1 लेस करेंगे 1 आ जाएगा। तो आगे कोई नंबर कट के लिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 14 को यहाँ लिख देंगे और 27 यहाँ लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 राइट 14/27। जैसे हमने इसका इसमें डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया 18 राइट 14/27%। मैं समझता हूँ आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे और कैलकुलेटिव भी थे, इसलिए इनमें थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ मैंने पूरी कोशिश की इनको समझाने की। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको इन दोनों क्वेश्चनों को दोबारा से किसी वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं किसके, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बाय सेलिंग अ फैन फॉर 810, ने किसी भी फैन को 810 रुपीज़ में बेचा, आ डीलर मेक्स अ प्रॉफिट, तो डीलर को प्रॉफिट हुआ। यानी 810 यानी 810 रुपीज़ में बेचने पर डीलर को 60 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो कहते हैं व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, तो CP क्या होगा। बच्चों देखिएगा, कल बताया था मैंने, जब हम किसी भी चीज़ को बेचते हैं वहाँ प्रॉफिट हो जाता है, उसका CP फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, CP इजकल्स टू SP माइनस प्रॉफिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, SP माइनस प्रॉफिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, SP माइनस प्रॉफिट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, हमें इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, COST कॉस्ट, PRIC प्राइस ऑफ अ फैन। मैंने कहा प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस के लिए SP माइनस प्रॉफिट कर देंगे। SP कितना, 810, प्रॉफिट कितना हुआ है, 60 रुपीज़ का हुआ है। इसमें इसको लेस कर देंगे, 0 में से 0 लेस करेंगे 0 आएगा, यहाँ पे कर देते हैं 810 से 60 को लेस करेंगे, तो 0 में से 0 0 हो जाएगा। अब 1 में से 6 लेस नहीं हुआ, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, 7, 11 में से 6 लेस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 7 कॉपी हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा 750 रुपीज़ का तुमने क्या किया होगा, इसको ख़रीदा होगा। तो SP CP कितनी होगी,
750 होगी। तो इन्होंने कहा इसका प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड कर दीजिए। क्या फाइंड कर दीजिए? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, PROFIT, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। मैंने कहा बच्चों जो चीज़ होती है उसको तो ऊपर, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ऊपर रहेगा, लॉस होता तो लॉस ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ऊपर होगा। क्या होगा? प्रॉफिट कितना हुआ है? 60 रुपीज़ का हुआ है। CP कितना आया है? 750 आया है। मल्टीप्लाई 100 और परसेंट का साइन। ठीक है बच्चों, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये कट जाएंगे हमारे 25 से। 25 3 जा 75 होता है, 25 4 जा 100 होता है। 3 के टेबल में 4 नहीं आते, 3 के टेबल में 6 तो आते हैं। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। बच्चों क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई 4%, 4 2 जा 8% का उनको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 750 का तो CP हो जाएगा, 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। जो इसका आंसर जो आ जाएगा ना, जो इसका आंसर आएगा 750 का CP हो जाएगा एंड 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलेगा। मैं समझता हूँ आपको 6 क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं बाय सेलिंग अ स्टील अलमीरा, किसी स्टील की अलमीरा को इन्होंने 3906 में बेच दिया। ठीक है, अब मैन्युफैक्चर सफर्स अ लॉस, किसी मैन्युफैक्चर की वजह से, मतलब कुछ बनावट की वजह से उनमें क्या हो जाता है, कुछ खराबी हो जाती है, उसकी वजह से उनको 294 का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर सफर की वजह से उनको लॉस हो जाता है 294 का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी? कॉस्ट प्राइस, और उसका परसेंट भी हमें पास, यानी लॉस परसेंट भी फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, मैंने कल आपको बताया था कि जब हमें प्रॉफिट, जब किसी भी चीज़ को बेचा ज़्यादा में जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी बेचा जा रहा है और बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, उसमें CP पूछते हैं तो उस कंडीशन में हम SP में से प्रॉफिट को लेस कर देते हैं। लेकिन जब हमारे किसी चीज़ को बेचा जा रहा है, बेचने पर उसको लॉस हो रहा है, और जब CP पूछते हैं तो उस कंडीशन में हम उस SP में उस लॉस को प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लॉस को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो हम CP फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टील अलमीरा, ALMIRAH, अलमीरा, क्या हो जाएगा बच्चों? SP प्लस लॉस हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला लिखा था बच्चों, फॉर्मूला याद होने चाहिए। SP कितना है? 3906 प्लस सफर्स कितना हुआ है? लॉस कितना हुआ? 294 का हुआ है। इन दोनों को फिर से प्लस करते हैं, यहाँ प्लस कर लेते हैं। 3906 में 294 प्लस करेंगे तो 6 4 10 की 0 कैरी 1 हो जाएगा, 9 1 10 0 कैरी 1 हो जाएगा, 6 4 10 0 कैरी 1, 9 और 1 10 0 कैरी 1, 9 और 2 11 11 और 1 12 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। तो उन्होंने इसको 4200 का क्या किया होगा? खरीदा होगा। तो CP हमें पता चल चुका, तो ये CP आ चुका। जब CP आ गया तो इन्होंने क्या कहा है कि हमें इसका परसेंट भी फाइंड करना है, लॉस परसेंट भी फाइंड करना है। लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट ही फाइंड करेंगे, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट ही फाइंड होगा। मैंने कहा था बच्चों जो होता है ना वही ऊपर, लॉस हुआ है तो लॉस ऊपर आएगा। लॉस कितना हुआ है? 294 का लॉस हुआ है। तो CP कितना है? हमेशा नीचे क्या आता है? CP आता है। CP कितना है? इतना है। और मतलब अभी जस्ट फाइंड किया, 4200 मल्टीप्लाई 100 और परसेंट का साइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक, चलो बच्चों, इस जीरो से इस जीरो को, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, नीचे 42 पर 294 है, 42 4 7 जा 28। बच्चों ये 7 टाइम कट जाएगा पूरा का पूरा। अगर मैं 42 में 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 जो 44 कैरी 1 आ जाएगा, 7 4 28 129। बच्चों ये 7 टाइम कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इनका जो लॉस आएगा, लॉस परसेंट आएगा वो 7% आ जाएगा। मैं समझता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है बच्चों, चलो। कहते हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फ्लावर वेस इज़ 120। नहीं, कोई भी फ्लावर वेस है, उसकी कॉस्ट जो है CP दिया है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस 120 है। इफ़ द शॉपकीपर सेल्स इज एट आ लॉस ऑफ 10%, अगर किसी भी शॉपकीपर ने उसको 10% के लॉस पर बेच दिया है, तो कहते हैं फाइंड द प्राइस एट विच इट वाज सोल्ड। तो बताओ उसको कितने में सोल्ड किया जाएगा। मैंने कहा बच्चों कि यहाँ पे किसी भी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस दी है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्लावर वेस का कॉस्ट प्राइस 120 दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। शॉपकीपर ने उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा है। ना तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट की वैल्यू पता है, ना लॉस की वैल्यू पता, सिर्फ प्रॉफिट का परसेंट पता। जब परसेंट वाली कंडीशन आ जाती है तो हमारा बच्चों फॉर्मूला परसेंट वाला ही लगता है। कौन सा लगता है? परसेंट वाला ही लगता है। तो पूछ रहे हैं वाट प्राइस, नहीं फाइंड द प्राइस एट विच
इट वाज सोल्ड, मतलब उसको कितने में बेचा जाएगा, मतलब एस पी पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? एस पी। एस पी वाला फॉर्मूले दो थे, मैंने टू फॉर्मूले लिखाए थे। कौन से फॉर्मूले लिखे हैं? टू फॉर्मूले लिखाए थे एस पी के। एक मैंने लिखाया था एस पी इजकल्स टू सी पी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये लिखाया था। सेकंड मैंने लिखा था एस पी इजकल्स टू सी पी 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, मैंने ये टू फॉर्मूले लिखाए थे बच्चों। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस वाला ही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लॉस वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो एस पी हम फाइंड करते हैं। एस पी इसका टू सी पी कितना है? सी पी जस्ट हमें पता है 120 है, 20 है। 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो सर माइनस लगेगा। माइनस क्या लगेगा? माइनस लगेगा। माइनस कितना लॉस हो रहा है? 10% का लॉस हो रहा है। अपन कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 120, 100 में से 10 लेस करेंगे तो 90 आ जाएगा, अपन 100 आ जाएगा। 10 10 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा। 12 9 जा कितना हो जाता है? 108 हो जाता है। कितना हो जाता है? 108 हो जाता है। तो ये आर्टिकल जो बेचा गया है, यानी जो फ्लावर बेस बेचा जाएगा 10% लॉस पर, 108 रुपीज़ का बेचा जाएगा। कितने का? 108 रुपीज़ का बेचा जाएगा। मैं समझता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको समझ में चीज़ें आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, जब यहाँ पे टू फॉर्मूले थे, अगर प्रॉफिट होता तो हम फॉर्मूला ये वाला लगाते, लेकिन यहाँ लॉस हुआ तो फॉर्मूला ये लगाएंगे। हमें एस पी पूछा है तो सी पी ऑलरेडी हमें यहाँ पे गिवन है, लॉस भी गिवन है, हमने वैल्यू पुट के इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, सिर्फ यहाँ वैल्यूज ही पुट करनी है और कुछ नहीं करना। वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाया, लॉस वाला फॉर्मूला लगाया। एस पी इसका टू सी पी 120 दिया हुआ है और 100 माइनस, यानी लॉस हुआ है इसलिए यहाँ पे 10 माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। 10% यहाँ, 100 नीचे, तो 120 मल्टीप्लाई 100 में से 10 लेस करेंगे 90 आ जाएगा, और 100 नीचे आ जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल किया मैंने, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल किया। मेरे पास बच्चों सिर्फ यहाँ पे 12 बचा और यहाँ पर 9 बचा। जैसे ही अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12 9 जब 108 होता है, तो हमने इस फ्लावर बेस को 108 रुपीज़ में सेल किया। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? चलो रीड करते हैं। आई बाई अ टीवी फॉर 10,000, मैंने किसी टीवी को 10,000 का खरीदा, एंड सेल इट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और 20% के उस पर हमने सेल कर दिया। 10,000 में किसी टीवी को मैंने क्या किया? परचेज़ किया। बाई लिखा है, बाई का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, और 20% प्रॉफिट पर मैंने इसको सेल कर दिया। हाउ मच मनी डू आई गेट, मैं इसको कितने रुपए में बेचूंगा? बच्चों मैंने कहा था जब हमें कॉस्ट प्राइस पता हो और उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पता हो, उसके लिए अगर सेलिंग प्राइस पूछता है उसके लिए फॉर्मूले 2 होते हैं। एस पी इसका टू सी पी, प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, लॉस होगा तो एस पी इसका टू सी पी 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। जो भी चीज़ होगी वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन इस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो हम फॉर्मूला प्रॉफिट वाला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? प्रॉफिट वाला लगाएंगे। एस पी इसका टू सी पी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 लग जाएगा। एस पी इसका टू सी पी कितना है बच्चों? यहाँ पर 10,000, कितना है? 10,000, और 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है, जी हाँ, कितने का? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। नीचे क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 10,000, 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, अब वो नीचे 100 हो जाएगा। 10 10 10 10 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच्चा बच्चों? हमारे पास यहाँ पे 100 बचा और 120 बचा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कितने जीरो हैं? 1 2 3, यानी 3 जीरो है। क्या बचा? 12, और क्या बचा? 1, 12 बन जा 12 हो जाएगा। बच्चों उस टीवी को अगर हम 20% का प्रॉफिट बेचेंगे तो 12,000 का बेचेंगे। कितने का बेचेंगे? 12,000 का सेल करेंगे। 12,000 का सेल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, कि नहीं तो इसके बाद वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको इस क्वेश्चन के बाद स्टॉप करूँगा। ठीक है बच्चों, चलेगा। इन्हें कहा है, आ शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल 300, किसी शॉपकीपर ने किसी आर्टिकल को 300 का सेल किया है, मतलब उसको बेचा है, लेकिन यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस दे दिया। अभी तक कॉस्ट प्राइस दे रहा था, लेकिन आप सेलिंग प्राइस दे दिया। 10 अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट हुआ 20% का, तो कहते हैं फाइंड द कॉस्ट प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस पूछना चाहते हैं। बच्चों इसके लिए मैंने 2 फॉर्मूले लिखे थे। जब किसी का सेलिंग प्राइस पता होता है, उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट पता होता है, उस कंडीशन में इसका सीपी के 2 फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं? सीपी के 2 फॉर्मूले होते हैं। सीपी इसका टू, अगर सीपी इसका टू एस पी, अगर यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लग जाएगा। सी पी इसका टू एस पी, अगर यहाँ लॉस होगा
तो 100 माइनस लॉस हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हम प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा वाला, प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो सी पी इजकल्स टू एस पी 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लग जाएगा। सी पी पूछ रहे हैं, सी पी अपनी जगह रहेगा, एस पी हमें पता है 300 का एस पी है, और 100/100 प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना 20% हो जाएगा। सी पी इजकल्स टू 300, 100 अपनी जगह रहेगा, 100 प्लस 20, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब बच्चों ये कट होंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 बन जा 3 हो जाएगा, 100 टाइम हो जाएगा, 3 से 4 टाइम्स हो जाएगा। अगेन ये 3 से 2 से 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 से ये कट करेंगे तो 50 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम हो जाएगा, 50 टाइम्स हो जाएगा। बच्चों सी पी जो आ जाएगा, सी पी इस क्या बचा हमारे पास, 50 बचा एंड 5 बचा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सी पी इस 5 0 0 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। तो बच्चों इस शॉपकीपर को उस आर्टिकल को बेचने में 250 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, उसने 300 में बेचा है तो उसका कॉस्ट प्राइस 250 होगा। बच्चों मैंने कहा था मैं इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 तक कराऊंगा, आगे क्वेश्चन नंबर 10 से 16 तक जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कराऊंगा। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। ओके।